रेयर एक्सप्लेनेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द गोल्डन एज के 49th एपिसोड को। पिछले एपिसोड में हमने ब्यूटीफुल लेडी का पास्ट देखा, जहाँ मिस्टर नागा का मानना था कि अंकल किन ने ब्यूटीफुल लेडी के फादर को मारा है और जीवन भर के लिए ब्यूटीफुल लेडी को अपना गुलाम बना लिया। और हमें पता लगता है कि लिटिल माँ आर्कियोलॉजिकल टीम का सदस्य नहीं था और अंकल डा अपने तजुर्बे से बताते हैं कि हो सकता है कि लिटिल माँ गांसू का लोकल हो। और लेडी ऑफिसर लिटिल माँ के बारे में पता लगाने के लिए गांसू चली जाती है, जहाँ उसे एक ग्रामीण से लिटिल माँ के बारे में पता लगता है। अब एपिसोड में आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें हीरो के घर को दिखाया जाता है, जहाँ लेडी ऑफिसर अपने रिसर्च पेपर हीरो और मिस्टर नागा को दिखाती है और साथ ही लिटिल माँ के बारे में बताती है कि जब लिटिल माँ 6 साल का था तो उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी और वह अपने सौतेले पिता के साथ गांसू आ गया था और उसके सौतेले पिता के साथ उसकी नहीं बनती थी और दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ भी होती थी। इसी वजह से लिटिल माँ थोड़ा जिद्दी और अड़ियल हो गया था और उसको अखबार और किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और बचपन में कभी कभी वह अकेले ही रेगिस्तान में टहलने के लिए निकल जाता था। इससे उसे गांसू के रेगिस्तान के बारे में काफी जानकारी हो गई थी। जब आर्कियोलॉजिकल टीम फेंग कुआर की कब्र की खोज के लिए गांसू गई तो वह आर्कियोलॉजिकल टीम का गाइड बन गया और आर्कियोलॉजिकल टीम के साथ हुई दुर्घटना के कुछ महीनों बाद उसने अखबार में देखा कि जेड रिफाइनरी फैक्ट्री में युवा कर्मचारियों के लिए भर्ती निकली है और वह जेड रिफाइनरी फैक्ट्री में काम करने के लिए चला गया। और अब हमारे पास इसके बाद की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और मैंने जूनियर को बोला है कि वह आगे की इन्फॉर्मेशन निकाले और लेडी ऑफिसर के इतना बोलने के बाद यह सीन यही कट हो जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ब्यूटीफुल लेडी एकदम ठीक हो गई होती है, जो अपने पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है और उसे जाता हुआ मिस्टर नागा और कोजिमा भी देख रहे होते हैं। हमें फिर से थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्यूटीफुल लेडी जब उसके पिता को मारा गया तब वह जिस बॉडीगार्ड के साथ मार्केट से वापस आ रही थी उसकी प्रोफाइल देख रही होती है। यहाँ हमें फिर से थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ब्यूटीफुल लेडी उसी बॉडीगार्ड के पास आ जाती है और उसे गन दिखाकर बोलती है कि मैं जो पूछूं उसका सही सही जवाब देना, नहीं तो तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा और मैं कौन हूँ ये जानने की कभी कोशिश मत करना। फिर ब्यूटीफुल लेडी उस वर्ष उसके पिता के साथ जो घटना हुई उसके बारे में पूछताछ करती है, जहाँ उसे पता लगता है कि अंकल किन और दूसरे इन्वेस्टर्स उसके पिता को मारना चाहते थे और अंकल किन ने उसके पिता को मारने का पूरा प्लान बनाया और अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए ब्यूटीफुल लेडी को गोद ले लिया। और वह बॉडीगार्ड आगे बताता कि मैं उनके प्लान में शामिल नहीं था, मुझे तो केवल उस छोटे बच्चे के साथ रहने के लिए बोला गया था। हमें फिर से थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्यूटीफुल लेडी अंकल किन पर नजर रख रही होती है और अंकल किन के चले जाने के बाद घर में घुस जाती है और अपने पिता से संबंधित सबूतों को खोज रही होती है। तभी उसे अपने पिता के साथ खिंचवाई हुई एक फोटो मिलती है और वो उस फोटो को फ्रेम से बाहर निकाल लेती है। तभी उसे एहसास होता है कि इस फोटो के पीछे कुछ लिखा हुआ है और वह पेंसिल से स्क्रैच करके उस फोटो के पीछे लिखे हुए शब्दों को देख लेती है, जिसमें लिखा होता है कि मेरी बच्ची, अगर तुम मेरा ये मैसेज पढ़ रही हो तो इसका मतलब यह है कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक्सी ज्वेलरी बिजनेस की स्थापना की, परंतु मैं किसी और को इसको अडपने नहीं दूंगा। तुम अंकल किन और ओल्ड माँ से दूर रहना और तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और इतना पढ़ने के बाद यह सीन यही कट जाता है। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जूनियर लिटिल माँ से संबंधित कुछ फोटोग्राफ्स लेकर आता है और लेडी ऑफिसर को दिखाता है। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें अंकल किन के घर पर लेडी ऑफिसर और जूनियर को दिखाया जाता है, जहाँ जूनियर और लेडी ऑफिसर अंकल किन को फोटोग्राफ्स दिखाते हुए बोलते हैं कि जब जेड रिफाइनरी ने अपने ब्रांच का उद्घाटन किया तब चीफ गेस्ट के रूप में आपको बुलाया गया था। उस वक्त लिटिल माँ फैक्ट्री में लीडर की पोजीशन पर था और आपने उसके साथ फोटोज भी खिंचवाई थी। तो मैं अब आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप अभी भी लिटिल माँ के संपर्क में हैं या फिर क्या आप जानते हैं कि वह अभी कहाँ है? इस पर अंकल किन जवाब देते हैं कि ये लगभग 25 साल पुरानी बात है और मैं ऐसे न जाने कितने उद्घाटन समारोह में गया हूँ और वहाँ पर न जाने कितने मैनेजर और लीडर से मिला हूँ, तो मुझे ये 25 साल पुराना लीडर कैसे याद रहेगा? और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं लिटिल माँ को नहीं जानता और ना ही उसके संपर्क में हूँ। फिर लेडी ऑफिसर बोलती है कि मिस्टर किन, एक पुलिस ऑफिसर के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगी लिटिल माँ कई मामलों में संदिग्ध व्यक्ति है और आप सच्चाई को जानते हैं और इसके बारे में नहीं बताते हैं या फिर जानबूझकर इसे छिपाते हैं तो इसे भी अपराध को छिपाने का अपराध समझा जाएगा। इस पर अंकल किन बोलते हैं कि मैं आपकी बात को समझता हूँ, यह पहली बार नहीं है जब मैं पुलिस के साथ काम कर रहा हूँ। मैं निश्चित रूप से आपका पूरा सहयोग करने की कोशिश करूंगा, परंतु आप मुझे 25 साल पुराने घटनाक्रम को याद करने के लिए बातें नहीं कर सकते, जबकि यह घटनाक्रम मुझे याद भी नहीं है। इस पर लेडी ऑफिसर लास्ट में बोलती है कि अगर आपको कुछ भी याद आए तो आप हमें बता सकते हैं। और इतना बोलने के बाद लेडी ऑफिसर और जूनियर वहां से चले आते हैं। तब लेडी ऑफिसर को उसके सीनियर का कॉल आता है, जो उसे मिलने के लिए बुलाता है और ये सीन यही कट जाता है। लेडी ऑफिसर के जाने के बाद अंकल किन ओल्ड माँ को कॉल करते हैं और उनकी ये बातें ब्यूटीफुल लेडी भी सुन रही होती है, जहाँ पर अंकल किन ओल्ड माँ से बोल रहे होते हैं कि लेडी ऑफिसर आपकी तलाश में मुझ तक पहुंच गई है और लेडी ऑफिसर बहुत ही तेजी से आपकी तलाश कर रही है।
अब हमें हीरो को भी रास्ते से हटाना होगा। आओ एक जगह बैठकर इन सब के बारे में अधिक चर्चा करते हैं। फिर कॉल कटने के बाद ब्यूटीफुल लेडी जा रही होती है। तब उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और ब्यूटीफुल लेडी कोजिमा को थप्पा बोल देती है और पूछती है कि आप मेरा पीछा क्यों कर रही हैं। इस पर कोजिमा जवाब देती है कि मिस्टर नागा ने मुझे आप पर ध्यान रखने के लिए कहा है कि कहीं आप अंकल किन से बदला लेने के चक्कर में किसी मुसीबत में नहीं पड़ जाओ। इस पर ब्यूटीफुल लेडी जवाब देती है कि आप मिस्टर नागा से कहना यह हमारा पारिवारिक मामला है और मैं अपने हिसाब से इस मामले को सुलझा लूंगी। और मिस्टर नागा ने अब तक जो मेरी मदद की है और वह मेरी फिक्र करते हैं, इन सब के लिए शुक्रिया अदा कहना। और लास्ट में मिस्टर नागा से कहना कि अंकल किन जुआंग रुई को मारना चाहते हैं और इस पर चर्चा करने के लिए अंकल किन आज रात ओल्ड मा से मिलेंगे। और यह बोलकर ब्यूटीफुल लेडी वहां से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें टीचर जिया को दिखाया जाता है जो अपने किसी फ्रेंड के साथ मार्केट में घूम रही होती है। तभी उसे एक रेस्टोरेंट में बेस्ट फ्रेंड दिखाई देता है और वह अपने फ्रेंड को वहां से भगा देती है और खुद बेस्ट फ्रेंड के पास चली आती है और बेस्ट फ्रेंड को आकर बोलती है, बेबी मैंने आपको वही चलने से मना क्या कर दिया? आप तो मुझसे नाराज हो गए और इतना जल्दी किसी और को डेट भी करने लगे। क्या तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? इस पर वह दूसरी लेडी बोलती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और हम यहाँ पर किसी डेट पर नहीं इलाज के बारे में डिस्कस करने आए हैं। इस पर टीचर जिया बेस्ट फ्रेंड को बोलती है, इसके लिए आपको अपना इलाज करवाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं लिया तो 2 मिनट ही काफी है। फिर बेस्ट फ्रेंड टीचर जिया को समझाता है कि मैं जुआंग रुई के इलाज के बारे में डिस्कस करने के लिए आया था। फिर डॉक्टर बोलती है कि मैं जुआंग रुई की कंडीशन के बारे में अपने सीनियर से डिस्कस करूंगी और उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। और यह बोलकर डॉक्टर वहां चली जाती है। डॉक्टर के जाने के बाद टीचर जिया बेस्ट फ्रेंड के कान पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं सब जानती हूँ, तुम यहाँ जुआंग रुई के इलाज के बहाने एक डॉक्टर को सेट करने आए थे और तुम्हें जुआंग रुई के इलाज के संबंध में बात करने के लिए इतनी ब्यूटीफुल फीमेल डॉक्टर ही मिली थी। क्या इस दुनिया में सारे मेल डॉक्टर मर गए? तभी बेस्ट फ्रेंड लेडी ऑफिसर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि अभी ये किसके साथ बैठी हुई है। तब टीचर जिया बताते हैं कि पुलिस ऑफिसर की ट्रेनिंग के दौरान ये दोनों एक ही बैच में थे और इन दोनों के बीच में काफी नजदीकियां बढ़ गई थी और ये दोनों एक कपल बन गए थे। तभी बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि मैं अभी हीरो को यहाँ पर बुलाता हूँ। फिर हमें लेडी ऑफिसर उसके सीनियर को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ उसका सीनियर बताता है कि कमिश्नर ने मुझे लिटिल मा के बारे में पता लगाने के लिए कहा था और लिटिल मा से संबंधित डॉक्यूमेंट मैं तुम्हें यहाँ पर देने के लिए बुलाया था। और लेडी ऑफिसर का सीनियर लिटिल मा के बारे में बताता है कि जब लिटिल मा जेट रिफाइनरी फैक्ट्री में काम करने गया तो उसने 3 बार बेस्ट एम्प्लॉय का खिताब पाया और फिर उसका प्रमोशन हुआ और वह उस कंपनी में लीडर की पोजीशन पर आ गया और उसके बाद उसने जेट रिफाइनरी फैक्ट्री से अपना इस्तीफा दे दिया और अपना नोटिस पीरियड कंप्लीट करने के बाद एक नई रिफाइनरी फैक्ट्री की स्थापना की, जिसे 3 साल बाद किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। और अपनी नई फैक्ट्री बेचने के बाद एक कार दुर्घटना में उसकी मौत हो गई और इन डॉक्यूमेंट में उसका डेथ सर्टिफिकेट भी है। यहाँ पर लेडी ऑफिसर का सीनियर उसे ये सारी बात बता ही रहा होता है, तभी बेस्ट फ्रेंड और हीरो वहाँ पर आ जाते हैं और आते ही बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि हम यहाँ से गुजर रहे थे और हमें आप लोग किसी इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कस करते हुए दिखाई दिए, तो हम भी यहाँ पर जानने के लिए आ गए। फिर लेडी ऑफिसर अपने सीनियर को हीरो और बेस्ट फ्रेंड से मिलवाती है और हीरो को जलाने के लिए अपने सीनियर का हाथ पकड़ लेती है और यह देखकर हीरो गुस्से में वहां से चला जाता है और लेडी ऑफिसर भी हीरो के पीछे रेस्टोरेंट के बाहर तक आ जाती है और हीरो को रोककर बोलती है कि तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें जलन के मारे मुझ पर गुस्सा आ रहा है? इस पर हीरो बोलता है कि भला मुझे जलन क्यों होने लगी, तुम जाओ और अपने सीनियर से प्यार भरी बातें करो। इस पर लेडी ऑफिसर बोलती है कि सीनियर मुझे लिटिल मा के केस की अपडेट देने आए थे और मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि लिटिल मा एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। यहाँ लेडी ऑफिसर की बात सुनकर हीरो शॉक हो जाता है और हीरो को मिस्टर नागा का कॉल आता है और ये सीन यहीं कट जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्यूटीफुल लेडी को दिखाया जाता है जो एक वेट्रेस की ड्रेस में खाना लेकर एक रूम में आ जाती है, जहाँ हमें पता लगता है कि अंकल किन और ओल्ड मा आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ अंकल किन बोलते हैं कि जेडाई को पाने के लिए अब हमें जुआंग रुई की कोई जरूरत नहीं है, अब हमें जुआंग रुई को रास्ते से हटा देना चाहिए। इस पर ओल्ड मा बोलते हैं कि आपका उतावलापन हमारी बड़ी बड़ी योजनाओं को बर्बाद कर सकता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अभी आप शांत रहें। और इतना बोलने के बाद ओल्ड मा यहाँ से जाने लगते हैं। फिर ओल्ड मा के जाने के बाद ब्यूटीफुल लेडी अंकल किन पर हमला कर देती है और अंकल किन के बॉडीगार्ड ब्यूटीफुल लेडी को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर अंकल किन और उसका असिस्टेंट ब्यूटीफुल लेडी को जिंदा देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर अंकल किन ब्यूटीफुल लेडी को बोलते हैं, इस दुनिया में मैं पहला व्यक्ति था जिसने तुम्हें चाकू चलाना सिखाया और मैंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम मेरे पीठ पीछे मुझ पर ही खंजर घोपोगी और जुआंग रुई से मिलने से पहले तुम मेरी इस दुनिया की सबसे अच्छी और आगे करी बेटी थी। इस पर ब्यूटीफुल लेडी बोलती कि तुमने मेरा बचपन से ही इस्तेमाल किया, अगर मुझे ये बात पहले ही पता होती कि तुमने मेरे पिता को मारा है तो तुम अब तक इस दुनिया में जिंदा नहीं होते और मैंने तुम्हें अपने असली पिता से बढ़कर माना और तुम्हारा सम्मान किया, परंतु तुमने मुझे धोखा दिया। इस पर अंकल किन बोलते हैं कि एक समय ऐसा था जब मैं चाहता था कि तुम मेरी बेटी बनो
और मैंने तुम्हें अपनी बेटी बनाने के लिए तुम्हारे पिता को मार डाला और इतने सालों से मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी और तुम्हारा पालन पोषण किया वह सब बर्बाद हो गया। और यह बोलकर अंकल किन अपने असिस्टेंट से बोलते हैं कि ब्यूटीफुल लेडी को यहाँ से ले जाओ और ये सीन यही कट हो जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अंकल किन अपनी गाड़ी से घर की तरफ ही जा रहे होते हैं। तभी बीच रास्ते में हीरो और मिस्टर नागा अंकल किन का रास्ता रोक लेते हैं और अंकल किन गाड़ी से उतरकर बाहर आते हैं। तभी हीरो अंकल किन से पूछता है कि ब्यूटीफुल लेडी कहाँ है। इस पर अंकल किन जवाब देते हैं कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। मुझे लगा कि ब्यूटीफुल लेडी तुम्हारे साथ भाग गई होगी। अगर वो तुम्हारे साथ भी नहीं भागी तो फिर कहाँ गई। इस पर मिस्टर नागा बोलते हैं कि मुझे आपकी कार की जांच करनी होगी और मिस्टर नागा और हीरो कार की जांच करने के लिए आगे आ जाते हैं जहाँ उन्हें पता लगता है कि ब्यूटीफुल लेडी उनके साथ भी नहीं है और कार में भी नहीं है। तभी उनके पास अंकल किन आते हैं और बोलते हैं कि आप दोनों पुलिस ऑफिसर नहीं है, फिर भी मैंने अपनी कार को रोकी और आप लोगों को अपनी कार की जांच करनी थी। अब मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। और यह बोलकर अंकल किन अपनी कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। अंकल किन के जाने के बाद हीरो बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंकल किन ने ब्यूटीफुल लेडी को मार दिया हो। तभी मिस्टर नागा को कोजिमा का कॉल आता है जो बोलती है कि ब्यूटीफुल लेडी के बारे में कुछ पता लगा है। और यह एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ यह समाप्त हो जाता है। अब हमारी मुलाकात होगी द गोल्डन आइज के नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार की रेयर एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू सून।